वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड पूनम शर्मा। यूपी के लखीमपुर खीरी में हिंसा मामले ने सियासी हलचल तेज कर दी है। सीतापुर में बहन प्रियंका के मिलने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका ने लखीमपुर खीरी पहुंचकर रविवार की हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात की। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल लखीमपुर के पलिया के शहीद किसान लवप्रीत के परिजनों से मिला। प्रतिनिधि मंडल निघासन में मृत पत्रकार रमन कश्यप के घर भी पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी, दीपेंद्र हुड्डा, केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता शामिल थे। यूपी यात्रा के दौरान राहुल की लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा स्टाफ से मामूली नोकझोंक हुई थी। आइए लखीमपुर हिंसा मामले में बुधवार के घटनाक्रम से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। राहुल गांधी बुधवार को पंजाब और छत्तीसगढ़ के सीएम के साथ लखनऊ पहुंचे थे। लखनऊ पहुंचने के बाद कांग्रेस के पूर्व नेता से यूपी पुलिस के वाहन से जाने को कहा गया था, तो उन्होंने कहा, मेरे परिवहन का इंतजाम करने वाले आप कौन हैं? मैं अपनी कार से जाना चाहता हूं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में चल रही सियासत के बीच विपक्ष के निशाने पर आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म है और तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। हालांकि सरकार के शीर्ष सूत्रों ने मिश्रा के इस्तीफे की संभावना से इनकार किया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल को लखीमपुर जाकर मारे गए किसानों के परिजनों से मिलने की इजाजत दे दी गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा भी लखीमपुर पहुंचे। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह को भी लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी गई थी। लखीमपुर मामले को लेकर आप में चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया था। यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह अवनीश कुमार अवस्थी के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई से जानकारी दी गई थी कि सभी पार्टियों को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन केवल 5 सदस्य ही वहां जाने की इजाजत होगी। पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में गत रविवार को हुई हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान किसानों की मौत को लेकर बुधवार को केंद्र पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीड़ितों के परिवार के लिए न्याय सुनिश्चित करने को कहा है। केजरीवाल ने यह भी मांग की है कि मामले के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को पद से हटाया जाए, जिनका बेटा इस घटना में आरोपी है। इन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि मामले के संबंध में अब तक किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के कद्दावर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा, यूपी सरकार बताए कि हमें जगह जगह क्यों रोका जा रहा है। अपराधी जो एफआईआर में नामजद हैं, अजय मिश्रा का बेटा, वो खुला घूम रहा है। यूपी में सरकार आखिरकार क्या छुपाना चाह रही है? कारोबारी रोपट वाड्रा ने कहा कि उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ जाने से रोक दिया गया था कि उनकी पत्नी प्रियंका ठीक और अच्छी तरह से हैं। रोपट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि उनकी पत्नी को अभी तक वकील से मिलने नहीं दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने मंगलवार को स्वीकार किया था कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जिस कार ने किसानों को कुचला था वो उनकी थी, लेकिन वे या उनका बेटा आशीष मिश्रा घटना के समय मौजूद नहीं थे। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष का नाम पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में है। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।